जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जहाँ से हम लोगों के कम्पिटेटिव एग्जाम में और सेट प्रैक्टिस में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। दोस्त, अगर आप रेगुलर सेट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके सेट प्रैक्टिस में साइंस का सारे प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। कह रहा है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और विचरण का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए, बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। कह रहा है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल को। अगला प्रश्न कह रहा है कि आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपाद प्रस्तावित किए थे, तो इसका राइट आंसर है ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज जो है एक जीन का गठन करती है। राइट आंसर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है जीन शब्द को गढ़ने से संबद्ध व्यक्ति का नाम बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोहानसन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न जीन क्या है। राइट आंसर है डीएनए का एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, ठीक है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके किसमें, पुत्रियों के पुत्रों में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार जो है परिवर्तन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है अनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग जो है निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न डीएनए अंगुली छाप यानी फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके सन सूचन के लिए किया जाता है। राइट आंसर है विवादित जनकता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है विरोधी गुणों का युग्म जो है जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है। राइट आंसर है युग्म विकल्पी यानी एलील। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मैटर में मेंडल के 7 विषम लक्षणों का भाग नहीं है। राइट आंसर है चिकना और खुरदरा तना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। लैमार्क ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लेप होने को स्पष्ट किया जाता है। राइट आंसर है अंगों का उपयोग जो है तथा अनुपयोग किए जाने से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला प्रश्न जीवों द्वारा जीन के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। राइट आंसर है प्राकृतिक चयन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
राइट आंसर है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है डार्विन ने। अगला प्रश्न यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर है एपिडेमिक। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं। राइट आंसर है वेक्टर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य जो है मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है रिंडर पेस्ट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है। राइट आंसर है एड्स। निम्नलिखित रोगों में से कौन जीवाणु जनित है, तो इसका राइट आंसर है यक्ष्मा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण जो है विषाणु है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो और बर्ड फ्लू, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मियादी ज्वर टाइफाइड फीवर किस कारण से होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न किस प्रकार का रोगजनक जो है किस प्रकार का रोगजनक जल जनित टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड फैल जाएगी। अगला प्रश्न श्वेत प्लेग को आमतौर पर जो है किस नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग। अगला प्रश्न ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बीसीजी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, आपके सेट में कभी भी आ सकता है, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है। राइट आंसर है क्षय रोग के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लुएंजा रोग होता है किससे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंजा रोग जो है विषाणु से होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न जुकाम मामूली ठंड का कारण क्या है। राइट आंसर है विषाणु, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है संक्रामक है। राइट आंसर है डिप्थीरिया। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। राइट आंसर है हैजा। अगला प्रश्न डीपीटी वैक्सीन में पी जो है किसे संदर्भित करता है, तो मतलब डीपीटी में पी का मतलब क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा पार्टूसिस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न डीपीटी टीका जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है। राइट आंसर है एक संयुक्त टीका, एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किसने किया था। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार जो है हैंसन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कुष्ठ रोग लेप्रोसी को जो है किस नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हैंसन रोग। कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है। राइट आंसर है कोकाई, ठीक है। एड्स होता है किससे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों के प्लेटफॉर्म के सेट में हमेशा देखने को मिलता है, तो एड्स रोग किससे होता है। राइट आंसर हो जाएगा विषाणु से, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक विकल्प द्वारा एचआईवी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा मच्छर का काटना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। समान एचआईवी संक्रमण का परिगमन किसके माध्यम से होती है। राइट आंसर हो जाएगा संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। राइट आंसर है
हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, HIV जो है, HIV विषाणु किस व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लसिकाणुओं को नष्ट करके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा क्या है? राइट आंसर है AZT, जुडोविडिन। अगला प्रश्न, पश्चिमी ब्लॉट, ठीक है, पश्चिमी ब्लॉट जो है HIV के लिए नैदानिक परीक्षण होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिसा जांच जो है एड्स की पहचान करती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है पोलियो किस कारण से होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोलियो किस कारण से होता है पूछा जा रहा है। तो पोलियो होता है विषाणु के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, पोलियो के टीके की खोज किसने की? जॉन सॉल्क, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जो है पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? राइट आंसर है जब 2012 में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेंगू। अगला प्रश्न, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है, ठीक है, जो डेंगू विषाणु से होता है। राइट आंसर है ब्रेक वॉन फीचर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार जब होता है तो मानव शरीर में जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, पीला बुखार यानी पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मादा मच्छर के काटने से, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, डेंगू बुखार जो है किस रोगवाहक द्वारा संचरित होती है? राइट आंसर हो जाएगा एडिस एजिप्टी। अगला प्रश्न देखा जाए, कह रहा है कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीलिया जो है यह कीट के संक्रमण के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी? तो राइट आंसर हो जाएगा बिलीरुबिन की, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिगर को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? राइट आंसर हो जाएगा वायरल। अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाले संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? राइट आंसर हो जाएगा वायरस। अगला प्रश्न, मेंजाइस्टिक रोग किसको प्रभावित करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्तिष्क को। अगला प्रश्न, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? एडवर्ड जेनर, राइट आंसर हो जाएगा चेचक। अगला प्रश्न, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा वेरियोला वायरस। अगला प्रश्न, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा चेचक का। ठीक है, खसरा रोग का कारक क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खसरा रोग का कारण जो है विषाणु है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग जो है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेबीज, कुत्ता के काटने से। अगला प्रश्न, H1N1 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, H1N1 इसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? H1N1 जो है विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? राइट आंसर है H5N1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विषाणु। जिक्का वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होती है? राइट आंसर है मच्छर। न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जिक्का वायरस जो है किसके द्वारा फैलता है? राइट आंसर हो जाएगा मच्छर के काटने से। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिक्का वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? राइट आंसर हो जाएगा एडिस मच्छर। जिक्का वायरस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग। अगला प्रश्न, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जिक्का वायरस जो है
मच्छर के द्वारा वहन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? भाई इबोला शब्द जो है पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, एथलीट फुट जो है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एथलीट फुट जो है कवक के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा कि कौन सा रोग कवक के कारण होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कवक के कौन सा रोग कवक के कारक होता है? त्वचा का प्रदाह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, रिंग वर्म नामक बीमारी जो है कवक के कारक कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार होती है? राइट आंसर हो जाएगा फंगल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज। अगला प्रश्न, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है किसकी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन की। अगला प्रश्न कह रहा है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ जी बैटिंग। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इन नियामक क्रियाविधियों के खराब हो जाने से सुदम एवं दुर्दम, क्या कर रहा है, बेनिन, दुर्दम, मेलिग्नांट, अबूर्द ट्यूमर बनने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए जो है बायोप्सी की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है, ठीक है, तो उसे किसे दिखाना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा अबूर्द विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुर्दे की खराबी जब हो जाती है तो डायलिसिस किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ट्रांसमिशन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? राइट आंसर है कैंसर। अगला प्रश्न, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? कह रहा है सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? राइट आंसर है कार्सिनोमा। अगला प्रश्न, ब्लड कैंसर को आमतौर पर जो है किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर होता है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि, इसका राइट आंसर हो जाएगा सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? राइट आंसर हो जाएगा पॉलीसाइथेमिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, मलेरिया संबंधित है किससे? ज्वर से। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनोफिलीज मच्छर जो है कौन से वेक्टर वहन करते हैं? सही विकल्प चुने। एनोफिलीज मच्छर जो है कौन से वेक्टर का वहन करते हैं? सही विकल्प चुने। तो एनोफिलीज जो है 1 और 2, मलेरिया और फाइलेरिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है मलेरिया जो है परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? राइट आंसर हो जाएगा
स्पोरोजो स्पोरोजोआइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, निद्रालु व्याधि रोग स्लीपिंग सिकनेस की वाहक कौन सी मक्खी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीसी मक्खी, ऑप्शन नंबर डी डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, कालाजार का संचार किससे होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालाजार का जो है संचार सिकटा मक्खी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, कालाजार का जो है रोगवाहक कौन है? तो यही तो पूछा जा रहा है, कालाजार का रोगवाहक कौन है? इसका राइट आंसर है सिकटा मक्खी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों के एग्जाम के लिए। राइट आंसर है कैडमियम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, गलगंड वर्धित अवटु ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। अगला प्रश्न, घेंघा रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। शरीर के अंदर जो है लौह की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, रक्तहीनता। अगला प्रश्न, मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के संदूषण से फैलता है? राइट आंसर है पारद। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पारद। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की ज़्यादा संभावना रहती है? सीमेंट फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोसिलिकोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है किसमें? कागज उद्योग के कर्मचारियों में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दृष्टि दोष या मायोपिया रोग का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा आंख से। देखिए, दृष्टि दोष को जो है मायोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रत्याम्ल एंटासिड भी कह सकते हैं, किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पेट दर्द। अगला प्रश्न, थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा रक्त। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याधि आनुवांशिक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न कह रहा कि अधिरक्तस्राव हीमोफीलिया जो है एक आनुवांशिक विकार है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का न जमना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आमतौर पर वर्णांतता या कलर ब्लाइंडनेस क्या है? आमतौर पर कलर ब्लाइंडनेस जो है क्या है? राइट आंसर है एक आनुवांशिक प्रकृति, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल और हरे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे अगले प्रश्न संख्या से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।